स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में नौकरी की बहाल है। ये नीतीश कुमार ने जो है हम लोगों के लिए ये चुनावी समय में सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, कई सारे वैकेंसियों को निकाल कर। जैसा आप बात करें कि आपका TRE-4 आने वाला है और इसके लिए साथ साथ आपको TRE-5 का भी घोषणा भी कर दिया गया है। और इसी बीच आप लोगों का एक ग्रेजुएशन लेवल पर एक वैकेंसी आप लोगों के बीच आया है, जो है बिहार SSC CGL 4th ग्रेड का है, ठीक है, जो कि आपका 2025 में आया है। तो आइए, इस वैकेंसी की शुरुआत 18 तारीख से भरने का शुरुआत हो रही है और आप लोग सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि आपको इस एग्जाम के अंतर्गत आपको क्या क्या सब चीज पूछा जाएगा, टोटल वैकेंसी कितनी है और वैकेंसी डिटेल किस तरह का रहने वाला है। तो आइए हम लोग पहले 5 मिनट इसको समझ लेते हैं, तब आपको हम सारी बातें बताएंगे। देखिए, ये बिहार SSC यानी बिहार ने जो ये वैकेंसी निकाला है, ठीक है, और ये SSC के थ्रू होने वाला एग्जाम है, ठीक है, और ये कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल है। आपको पता चल ही गया होगा कि अगर ये CGL लिखा है तो इसका मतलब ये वैकेंसी आपका वही स्टूडेंट इसको फॉर्म फिलअप कर सकता है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्तों, ये आपका टोटल 1481 वैकेंसी है। और इस टोटल 1481 वैकेंसी में अगर हम बात करें कि वैकेंसी डिटेल किस प्रकार से रहने वाला है, इसकी बात करते हैं। देखिए, 1481 वैकेंसी में आपका ASO, जिसे हम लोग सहायक प्रशासन पदाधिकारी कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है। 1064 सीट आपको देखने को मिलेगा, किसमें? सहायक प्रशासन पदाधिकारी में। और योजना सहायक की बात करें, इसके अंतर्गत आपको कितनी वैकेंसी है? तो टोटल नंबर ऑफ 88 वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम लोग कनिष्ठ सहायक की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है आपका कहां देखने को मिल रहा है? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। आप लोग बढ़िया से देखिए, क्या सबसे ज्यादा वैकेंसी दिख रहा है आपको कहां पर? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि एकदम ग्रेड C लेवल का है जॉब, ठीक है, लेकिन उसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कितना है। और अंकेक्षक की बात करें, ठीक है, इसके अंतर्गत सांख्यिकी डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, सांख्यिकी विभाग का इसके अंतर्गत वैकेंसी होता है डाटा एंट्री का। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं? 125। और सहायक पद के लिए टोटल वैकेंसी कितने हैं? तो 198। अगर आप इन सभी को जोड़िएगा तो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना मिल जाएगा? तो 1481 वैकेंसी है। तो ये आपका टोटल वैकेंसी हो गया। इस तरीके से आइए, अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसको फॉर्म फिलअप कौन कौन कर सकते हैं, उसकी बात करें तो जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं और उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो रही है, यानी न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और अधिकतम आयु कितनी? तो 42 वर्ष। 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच अलग अलग जो आपका पद देखने को मिलता है और अलग अलग पद में आपको अलग अलग अधिकतम आयु की सीमा दी गई है। लेकिन जिनका आयु 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच हो रहा है तो वो आप इन सारे वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग इसमें बात करें कि इसमें एग्जाम का टाइप कैसा रहने वाला है, तो आप सभी जानते हैं कि ये एग्जाम का टाइप ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको ऑप्शन कितना देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखने को मिलेगा 4, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो आपको प्री में देखने को मिलेगा, कुल सीट का कितना मिलेगा? तो 5 गुना। कहने का मतलब आपका वैकेंसी है 1481, इसका गुना करिए 5, ठीक है। आप जितना हो जाए ये वैकेंसी में आपको प्री में आपको रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने में कितना रुपया आपको लगेगा, तो देखिए, इससे पहले दोस्तों आपका फी लगने वाला था कितना? 500 रुपया। कितना लगने वाला था? 500। लेकिन अब आपको 500 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको 15 अगस्त के दिन यह घोषणा कर दिया है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, अगर वो बिहार का है, तो आपको उस वैकेंसी को फिलअप करने में ओनली आपसे कितना रुपया लिया जाएगा? तो 100 रुपया लिया जाएगा।
जाएगा अगर आप प्री दे रहे हैं। तो अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस का आपको अलग से लगेगा, लेकिन आपको प्री का एग्जाम का के लिए आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो ओनली 100 रुपए। ठीक है, जैसे आप लोग बात करें बिहार पुलिस का, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरता था तो 500 रुपया लगता था, लेकिन अब आपको मात्र कितना लगेगा, तो 100 रुपए आपको उस फॉर्म को भरने में लगेगा। तो बिहार का कोई भी आप फॉर्म डालिए तो कितना रुपया आपको लगेगा, तो 100 रुपए लगेगा। तो क्या आप लोग यहां तक क्लियर कर लिए? आइए एक बार हम लोग इसमें जान लेते हैं कि एग्जाम जो होगा वो कितने प्रकार का एग्जाम होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एग्जाम इसमें 2 होने वाला है, प्री और मेंस। हम 100% कहते हैं कि इसमें 2 एग्जाम होगा। अब बोलिए कैसे? तो देखिए इस वैकेंसी डिटेल का कहना है कि अगर यदि मान लिया जाए कि वैकेंसी अगर 40,000 आ जाता है, ठीक है, यानी फॉर्म कितना भरा जाता है, तो फॉर्म आपका भरा जाता है 40,000 से प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर वैकेंसी गिर जाता है फॉर्म फिलअप में 40,000, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपका एग्जाम 2 हो जाएगा, एक प्री और दूसरा क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। लेकिन यदि फॉर्म फिलअप होगा 40,000 से कम, तो ऐसे कंडीशन में आपका प्री ना लेकर के वही आपका केवल क्या हो जाएगा, तो मेंस हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में आपको टोटल 40,000 ही फॉर्म गिरेगा? क्या ऐसा लग रहा है? तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसीलिए आप भी श्योर हो जाइए कि इसमें हमें प्री भी देना है और दोस्तों क्या देना है, मेंस एग्जाम भी देना है। तो दोनों एग्जाम आपको इसमें देना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्री में कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है उसकी अगर हम लोग बात कर लें, तब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आपको जो पूछेगा सामान्य अध्ययन, यानी आप लोग इसको जानते हैं, जनरल स्टडी की बात करते हैं, जीके जीएस वगैरह जो होता है, वो आपको टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और टोटल जो क्वेश्चन है इसका 1 का 4 गुना हो जाएगा, तो 5 के 20 यानी 200 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह सामान्य विज्ञान व गणित दोनों मिला करके आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा, और ये भी इसका 4 गुना अंक का होगा, तो टोटल कितने अंक का हो गया, तो 200। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको कितने का पूछेगा, तो 50 क्वेश्चन रहेगा और इसका 4 गुना मार्क्स रहेगा, तो ये भी आपका कितने अंक का हो जाएगा, तो 200 अंक का। जनरल स्टडीज 50 अंक का, विज्ञान और गणित मिला के आपको टोटल पूछेगा 200 अंक का, और रीजनिंग जो होगा वो भी 50 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा, यानी टोटल 200 अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 मिलेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन में 4 है, तो आप इसका देख लीजिए टोटल कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो 600 मार्क्स का रहने वाला है। तो इन 150 क्वेश्चन में आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, तो 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों इसमें हम बात करें निगेटिव मार्किंग का, तो आप सभी लोग जानते हैं कि निगेटिव तो होना तय है, और निगेटिव आपका होगा क्या, तो 1/4 होगा, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन गायब हो जाएगा जो आपने सही बनाया था। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो आपका मैथमेटिक्स की बात कर रहा है और साइंस की बात कर रहा है, ठीक है, आप लोग इस साइंस में बात करिए और थोड़ा सा मैथ की बात करिए। ठीक है, मैथ आपका केवल एरिथमेटिक से रहेगा। ठीक है, किससे रहेगा, तो एरिथमेटिक से ही पूछा जाएगा। आपको एडवांस मैथ देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एडवांस मैथ को नहीं देखेंगे, केवल आपको क्या देखना है, तो एरिथमेटिक आप देखिए, आपका मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस सिलेबस में ही कह दिया गया है कि आपको प्रश्न एडवांस से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको केवल एरिथमेटिक से रहेगा। और साइंस की बात करें तो ये सीधा बोल दिया गया है कि साइंस आपको लेवल जो रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, जिसमें आपको फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन पेपर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको एडवांस लेवल में जाना है और नहीं आपको लो क्वालिटी में जाना है। एकदम मीडियम में रह करके आपको रीजनिंग को पढ़ना है, ताकि आप लोग 50 में से कम आपको 40 प्लस क्वेश्चन आपको रीजनिंग में सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्री निकालना बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें मेंस का, तो मेंस का भी दोस्तों आपका सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है। एक्स्ट्रा में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो आपको हिंदी वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक आध प्रश्न जो है मतलब आपको हिंदी से अलग से देखने को मिलता है। बाकी आपका A to Z सिलेबस यही रहेगा। कितना परसेंट, तो 95% आपको यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। किसमें, तो मेंस में देखने को मिलेगा। और बाकी 5% में आपका इसमें देने वाला है क्या, तो हिंदी आने वाला है। ठीक है, बाकी सब चीज यही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अगर अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करिएगा सीजीएल का, तो आप लोग जरूर जो है इसमें बिहार सीजीएल का जॉब आप लोग आसानी से ले पाएंगे। और दूसरी बात करें इसमें आपको पेमेंट की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर पहले हमको ये बताइए कि नौकरी तो करेंगे लेकिन पेमेंट कितना मिलेगा। तो देखिए ये आपको 7th पे के कमीशन के अनुसार मिलेगा। ठीक है, तो आपको 7 पे कमीशन के अनुसार से आपको पेमेंट किया जाएगा। यानी आप इसके अंतर्गत कोई भी जॉब करिएगा तो उसका पेमेंट आपको 60,000 प्लस ही देखने को मिलेगा। यानी जो आपका ये जो होता है सीजीएल एसएससी लेवल का, आपका पेमेंट सेम टू सेम उसी ढंग का आपको बिहार एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। तो ये था आज का सिलेबस। और कल से आप लोगों का बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा। सुबह के 7 बजे आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली आपको यूट्यूब पर फ्री देखने को मिलेगा। और एकदम आपको बेसिक से एडवांस तक मैथमेटिक्स, और अगर हम लोग पर्सनल इसकी तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपको पता ही चल गया कि एडवांस मैथ हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैथ और रीजनिंग आपका क्लास डेली चलेगा। और शाम के टाइम जो आप लोग 7 बजे मिलिएगा हमसे, वहां साइंस के क्वेश्चन को एक बगल से थ्योरी सहित डील किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।